नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 में और मैं हूं गणेश कुमार और आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आज बेहद ही खास जगह पे हूं। जानते हैं दोस्त, मैं अभी सिंदरी में हूं और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि मैं गायत्री मंदिर में हूं। दोस्त, यहां पर भव्य एक कार्यक्रम हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ। मैं यहाँ पर बहुत कुछ आपके सामने लाने वाला हूं, यहाँ की बहुत सारी जानकारी। अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पूरा वीडियो को देखते हैं दोस्त। और अभी तक हमारी बहनें जितनी चलिए दोस्त, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और आइए बात करते हैं और कुछ जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं। मैडम, पहले आप अपना नाम और अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सिमरन श्रीवास्तव है। यूं तो मेरा परिचय यह है कि मैं गायत्री परिवार में कार्यकर्ता के रूप में हूं और अगर आप विशेष परिचय जानना चाहें तो गुरु नानक कॉलेज में हिंदी विभाग में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। एक चीज हमको ये बताइए कि आज गायत्री मंदिर में आप भी हैं, हम भी हैं। आज यहाँ पर भव्य कार्यक्रम चल रहा है, जो थोड़ा कार्यक्रम के बारे में हमारे जनता को। यहाँ गायत्री ज्ञान मंदिर के प्रांगण में 2 दिवसीय 25 और 26 जनवरी को 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि हम सिंदरी और सिंदरी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ जन जागृति लाएं। जन जागृति से तात्पर्य है कि हमारे आज 2026 आने वाला है। थोड़ी विशेष भूमिका उधर ले जाती हूँ। 2026 में शांति कुंज हरिद्वार में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा की स्थापना की गई है। 1926 में स्थापित किया गया है। उसका 100वां वर्ष पूरा होने वाला है। तो पूरे भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर जो गायत्री परिवार का विस्तार हुआ है, तो हम लोग राष्ट्र से लेकर वैश्विक स्तर पर 2026 के कार्यक्रम को भव्य रूपरेखा बनाने के लिए और साथ ही युवा सशक्तिकरण, युवा जागरण और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से यहाँ पर 2 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की रूपरेखा का आरंभ। ये जो कार्यक्रम सिंदरी में हो रहा है, तो ये कार्यक्रम मतलब कितने दिन का है, कैसे कैसे हो रहा है, ये थोड़ा बताइए। पहले आज 25 जनवरी को हमारा यज्ञ हुआ। विभिन्न संस्कार कराए गए हैं। पुनः संस्कार, जन्म दिवस संस्कार, सभी संस्कार कराए जाते हैं यज्ञ में। सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या 5 बजे से आरंभ है, जिसमें बाल संस्कार शाला के बच्चों। अब बाल संस्कार शाला से तात्पर्य आप ये समझिए कि हमारे यहाँ बच्चों में अगली भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए नैतिक, धार्मिक और व्यवहारिक शिक्षा, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के उद्देश्य से शालाएं चलाई जाती हैं। तो बाल संस्कार शाला के बच्चों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति होगी और शांति कुंज हरिद्वार की प्रसिद्ध गायक अविनाश कर्ण जी की। अच्छा, गायत्री परिवार में जो आपके गुरु भी तो होंगे कोई जी, तो गुरु के बारे में थोड़ा बताएं। कौन है, कहाँ से हैं, उनके बारे में। गायत्री परिवार के गुरु पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, इन्होंने ही इस पूरे गायत्री परिवार को इतना विश्व विख्यात किया है और उन्होंने शांति कुंज में स्थापना की है। उन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में आज समूचा गायत्री परिवार जो है विश्वव्यापी युग परिवर्तनकारी कार्य को कर पाने में संभव है। ये जो गायत्री यज्ञ, महायज्ञ हो रहा है, बहुत धूमधाम भव्य रूप से हो रहा है। आखिर इसका वास्तविक उद्देश्य क्या निकलेगा, ये हमको आप बताइए। इसका वास्तविक उद्देश्य सर्वप्रथम है कि आप देख रहे हैं समूचे विश्व में अराजकता का माहौल है। अभी हमारा पूरा समूचा विश्व जो है, हर जगह चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो युद्ध के हलचलों से प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में गायत्री परिवार के यज्ञ के माध्यम से और साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि हम समूचे विश्व में शांति की स्थापना का एक संदेश दे सकें, जो कि गायत्री जो है कामधेनु है। गायत्री वेदों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र, जिसे मैं अभी आपका अर्थ भी बताती चलूं। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप इस मंत्र का यदि अर्थ जानना चाहें ना, तो हम उस परमात्म सत्ता से, जो किसी रूप में नहीं, बहुत लोग साकार और निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये समुचे सभी को लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं उस परमात्म सत्ता से कि वो हमें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। तो जब हमारी बुद्धि सन्मार्ग की तरफ प्रेरित होगी ना, और यज्ञ के माध्यम से युवा जागरण, आज युवा भी पथभ्रष्ट हो रहे हैं, नशा, कुरीति, बहुत सारी समाज में गतिविधियां हो रही हैं। नारी सशक्तिकरण आवश्यक है कि महिलाएं अपनी वास्तविक अस्तित्व को पहचाने, जिम्मेदारी को पहचाने। माता ही निर्माता होती है, तो एक माता जब मजबूत होती है तो पूरी पीढ़ी
बन जाती है। तो इसी सब उद्देश्य की पूर्ति यज्ञ आज के माध्यम आधुनिक दौर पे लोग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं, उनका जीवन परेशान हो चुका है, परेशानी बहुत झेलना पड़ता है। तो आप ये इस माध्यम से ये ऐसा बताइए कि उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि इस वातावरण में वो बहुत बेहतर ढंग से जी पाए, क्या करें, कैसे जिए वो? गायत्री के अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो गायत्री साधना पे जोर दीजिए। अब गायत्री साधना कैसे करेंगे? वही बात बहुत है। सरल है। आप रोज अगर आपसे संभव हो पा रहा है तो आप 3 माला जाप करें। यदि 3 माला भी जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप चलते फिरते बहुत व्यस्त हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक जाप कीजिए। इसके लिए कोई वैसे विधि नियम नहीं है। आप हमारे परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण कीजिए आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से। आपका जाप, आप कार चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी कोई यहाँ पर समस्या बंधन नहीं है कि आपको बहुत कर्म कांड करना होगा, बहुत अधिक आप लिप्त होंगे इसमें तभी जाके साधना सफल होगी। मानसिक आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमारे परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण से मिलता है और इसीलिए गायत्री जाप हम सभी करते हैं तो हमारे आत्मबल, चरित्र बल में वृद्धि होती है। क्या जाप कोई खास मंत्र है क्या गायत्री जाप करने के लिए? कोई खास मंत्र नहीं है। आप गिनती के लिए अगर रखना चाहें, हाँ, एक तो साधना के क्रम होता है कि यदि आप उस ऊर्जा को बहुत अधिक एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक नियमित समय में करें। ये आपका अपना स्वनियंत्रण होगा। आप एक समय पर किसी चीज को बार बार पुकारेंगे तो वो जल्दी एक्टिवेट होगी। और मंत्र यही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो बात नः। हमको बताइए कि गायत्री महामंत्र का जाप करने का क्या तरीका है, कैसे करने का इसका प्रावधान है, ये बताएं थोड़ा। इसके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। कैसे? यदि आप नित्य कर्म से शुद्ध हो जा रहे हैं, स्नान ध्यान कर ले रहे हैं, तो स्नान करने के बाद पवित्र होकर जैसा कि नियमित आचरण किया जाता है आप कर सकते हैं। यदि आपकी अवस्था नहीं है, जैसे महिलाओं के लिए अगर वो मासिक धर्म में है या फिर वैसे व्यक्ति जो अस्वस्थ हैं या फिर आप ऐसी परिस्थिति में है जहाँ आप नहीं कर सकते हैं स्नान ध्यान, तो फिर आप मानसिक की वहां पर कीजिए तो आपको दोष नहीं लगेगा। अगर आप स्नान ध्यान कर ले रहे हैं, पवित्र जगह बैठ रहे हैं अपने देवस्थान पे, घर में, कहीं भी, तो आप कम से कम 3 माला वैसे जाप कीजिए। काउंटिंग के लिए नहीं हो रहा है तो आप 11 बार कर लीजिए। मानसिक रूप से है। अच्छा, ये गायत्री महामंत्र का नौजवान पर, युवा पीढ़ी पर क्या असर छोड़ता है, क्या छाप छोड़ता है? ये बहुत व्यापक प्रभाव है। कैसे, विस्तार से बताइए। व्यापक यह है कि गायत्री मंत्र जो है वेदों की रचना है। अच्छा। और साक्षात कामधेनु जब हम कहते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? गायत्री मंत्र का एक एक शब्द जो है ऐसा विद्युत तरंग, वो भी पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करता है, एक रिदम करता है। वो उस रिदम के माध्यम से हमारा शरीर में, चूंकि हम मनुष्य है तो हमारा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना बहुत जरूरी है। और इसे नासा ने भी रिसर्च किया है, प्रमाणित किया है कि जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जो एनर्जी वाइब्रेट करती है, उससे हमारा जो मानसिक असंतुलन की स्थिति में आते हैं, हम बहुत बेचैन हैं। आजकल युवाओं में डिप्रेशन बहुत ज्यादा, और साथ ही वो क्या है, बहुत कम उम्र में आत्महत्या की तरफ भी जा रहे हैं। चाहे कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मार्ग से भटक जा रहे हैं, किसी भी तरीके से, नशा हो, कोई भी कुरीति हो, तो मार्ग पर जा रहे हैं। तो मानसिक अवस्थाओं को, हमारी चिंतन दशा को सही दिशा देने में ना गायत्री मंत्र की जो सात्विक ऊर्जा है वो बहुत हमें सहारा देती है। तो युवाओं को तो इस तरीके से, उसके बाद युवाओं का मन जो है वो शांत कैसे होगा? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो गुरु साहित्य लिखा है, पूरे संसार के लिए उपलब्ध कराया है, उसमें ऐसे विचार हैं जो हमारे चिंतन का ना परिमार्जन करते हैं, मतलब एक तरह से उसको रिफाइन करते हैं। हम अलग अलग माहौल में जीते हैं, कार्यस्थल में जीते हैं, तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी हमसे दूर होती है। और वही गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य का अध्ययन और गायत्री मंत्र का जाप, इनसे हमारे विचारों में नवीनता आती जाती है, तो हम अपने आप ही पॉजिटिव होते हैं। हमको बताइए, जैसे आम जनता, जैसे बहुत सारे मेरे दर्शक देख रहे हैं, तो उनको अगर दीक्षा लेना हो तो उसका क्या प्रावधान है, ये थोड़ा बताएं। देखिए, दीक्षा का तो सबसे पहले ये आपको समझना हो कि दीक्षा का मतलब क्या होता है। तो दीक्षा का मतलब आप 2 वर्ड में सुन रहे हैं, दी इच्छा। तो दी इच्छा, इच्छा का मतलब अब आपकी अपनी इच्छा होगी ना, इस मनुष्य जीवन में कोई इच्छा होगी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, या आप समाज कल्याण में अपने जीवन को लगाना चाहते हैं, कोई भी पूर्ति हो, चाहे स्वयं से संबंधित, समाज से संबंधित। तो सबसे पहले तो हम उस परम सत्ता के शरण में जब जाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव को आध्यात्मिक गुरु के तौर पे जब स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी जो भी इच्छा है वो सब उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। उसके बाद निवेदन क्या करते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमारी इच्छा को, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, आप साक्षात महाकाल के अवतार हैं, तो वो हमसे बेहतर देखेंगे ना, हमसे अधिक फ्यूचर देखेंगे, तो हमारी इच्छा को वो स्वयं नियंत्रित करें। सब कुछ आपको है, अब जो दिशा वो देंगे ना, वो हमारे लिए काफी गाइडलाइन अच्छी रहेगी। तो हम उस परमात्मा ऊर्जा से जुड़ते हैं, वो हमारी इच्छा को समर्पित करते हैं उनके चरणों में। अब हम उनके कार्यों पे लग जाते हैं, जो समाज निर्माण पर। और समाज निर्माण का मतलब
मतलब क्या होता है, पहले व्यक्तित्व निर्माण करें हम, उसके बाद हम परिवार निर्माण करें, उसके बाद समाज निर्माण, फिर राष्ट्र निर्माण। तो इस तरह से इन स्तरों से गुजरते हुए हम गायत्री परिवार जो है एक युग निर्माण क्रांतिकारी लक्ष्य की ओर है। आप इतना बहुमूल्य जानकारी हमको दिए, मेरी आम जनता को दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार परिचय अपना थोड़ा दीजिए हमारे दर्शक। सिमरन श्रीवास्तव, गायत्री परिवार की यहाँ कार्यकर्ता हूँ और साथ में गुरु नानक कॉलेज में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। दोस्त, ये थे सिमरन श्रीवास्तव जी। अगर इनके बातों से आप सहमत हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ, और भी कुछ जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो में देखते हैं और कुछ। सरस्वती मैया की जय। अभी कमी है, थोड़ा और जोर से। लक्ष्मी मैया की जय। दोस्त भी गायत्री मंदिर में है और हमारे साथ बेहद खास लोग हैं, तो इनसे बात करते हैं पूरे कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा नाम राम प्रवेश प्रसाद है। आप सिंदरी के रहने वाले हैं? गायत्री मेडिकल हमारा दुकान है। सिंदरी के ही रहने वाले हैं? गायत्री मेडिकल सिंदरी से ही हैं। अच्छा, और मंदिर का मुख्य ट्रस्टी भी हैं। मुख्य ट्रस्टी भी है। तो आज का जो कार्यक्रम हुआ, तो इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सुबह सुबह दीप जग आपका हवन हुआ और गीत संगीत हुआ, भक्ति संगीत। कल भी ये प्रोग्राम है? हाँ, कल ही प्रोग्राम है, हवन का भी प्रोग्राम है। अच्छा। और सुबह सुबह ऐसे ही होगा आपका, शाम को दीप जग है शाम को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समापन है। अच्छा, ठीक। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा प्रसाद हुआ। कहाँ रहती हैं ये? सिंदरी में रहते हैं। आप हमको ये बताइए कि गायत्री परिवार से आप कब से हैं जुड़ी हुई? मैं करीब 98 से मैं दीक्षा ली हूँ। 98 से आप हैं? हाँ, दीक्षा ली हूँ और उस समय से मैं गुरुजी का कार्य कर रही हूँ। जितना बनता है उतना करती हूँ। गायत्री परिवार के बारे में थोड़ा, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें, कुछ जानकारी हमारे जनता को। गायत्री परिवार हमारा, इसका सबसे ज्यादा ये महत्व है, बोला गया है कि हमारा परिवार, जैसे हमारे परिवार में, घर परिवार में लोग रहते हैं, उसी से हमारा गायत्री परिवार है। हम लोग कहीं भी मिलते हैं तो हम लोग एक परिवार की तरह हो जाते हैं। लगता ही नहीं है कि हम लोग कोई दूर के हैं या कहीं के हैं।
और यही भाव हमारे गुरुजी बता के गए हैं कि आप लोग गायत्री परिवार के हैं और मिलजुल के रहें, जो सब मेरी कार्य करें। जनता, उधर देखिए, जो मेरी जनता आपको देख रही है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहेंगे कि हमारा गायत्री परिवार जो है सबको लिए उनका उद्देश्य है कि सभी लोग उनसे गायत्री मंत्र का जप करें और अपना आत्मबल, मनोबल और भविष्य को अच्छा बनाएं। चलिए, बात मंत्र करने के लिए जप बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है ये बताइए? किरण लोहानी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? सिंधी। सिंदरी के। कब से हैं गायत्री परिवार में? अब इसकी तो याद नहीं है, मैंने बहुत लंबे समय से आप हैं। गुरु जी के समय से। गुरु जी, और लंबे समय से। जी। तो मेरी आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज इतना शुभ माहौल है, उस पर क्या बोलेंगे? थोड़ा बोलिए। बस कि जो भी है, जो कहीं भी है, वो सब गायत्री परिवार में आ जाइए। अच्छा। बहुत अच्छा परिवार है। हाँ। इसमें आपको बहुत सुख शांति और घर परिवार में सभी बच्चों का भी मतलब बुद्धि विवेक अच्छा रहेगा। ऐसे जो कहीं पर इधर उधर जाता है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, उसका बुद्धि विचार अच्छा होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से खड़ी है, आपसे हम बात नहीं किए थे। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम उषा सिंह हुआ। कहाँ के मैं- रहने वाली हैं आप? कहाँ के रहने, मेरा जन्मभूमि सिंदरी ही हुआ। जन्मभूमि सिंदरी मैं की। PDIL में जॉब में थी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद से मैं बैठी हूँ 2002 में। लेकिन गुरुदेव से मैं 86 से ही जुड़ी हुई हूँ। बहुत लंबे समय से। 86 से जुड़ी हुई हैं। हाँ। और हमारे गुरुदेव मतलब बोलते हैं क्या, चमत्कारी नहीं, अच्छा। मतलब बोले कि डू एंड अचीव, अच्छा। करो और पाओ। अच्छा। गायत्री मंत्र का जप करो और उसका लाभ देखो, तुम मिलेगा। बोले बेटा, अगर पारस मणि कहीं होता तो सारा लोहा छुआ दिया जाता और सब सोना बन जाता। पारस यही गायत्री ही है। गायत्री मंत्र का जप करने से रावण के पास जैसे सब कुछ था, लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी, तब ने सीता जी को हरा। ये जो यज्ञ सिंदरी में हुआ, हाँ। ये कार्यक्रम एक दिन का था, कितने दिन का था? 2 दिन का 2 दिन कार्यक्रम का। है। तो हमको एक चीज बताइए कि महायज्ञ गायत्री का जो हुआ, तो इससे क्या उद्देश्य समाज को जाता है? देखिए, ये शक्ति संवर्धन विराट यज्ञ है और सब लोग आए, इसमें दीक्षा भी हो रही है। हमारे गुरुदेव बोले विचार क्रांति अभियान, जैसे महापुरुष थे तो कितना चीज बताएंगे लोगों को। बोले विचार क्रांति अभियान चलाएं, एक पुस्तक भी लिखे युग निर्माण, कि युग का निर्माण कैसे होगा। तो इसलिए हम लोग पुस्तक लेते भी हैं, पर मंथ आता है युग निर्माण योजना उनका, कि नए युग का निर्माण करना है। उन्होंने ऐसा बोला है कि उल्टे को उलट के सीधा कर देंगे। ये कोरोना रूपी बीमारी आके सबको दिखा गया कि वहाँ डॉक्टर भी सब फेल हो गए, हाथ खड़ा कर दिए। लेकिन इस बीमारी का उन्होंने मंत्र भी लिख दिया था पहले ही, ऐसा बीमारी आएगा कि लोग डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे। ये 50 साल पहले उन्होंने बोल दिया था। अभी भी कोरोना रूपी बीमारी के लिए मंत्र वहाँ शांति कुंज में सही। इतना बहुमूल्य समय दिए, बात किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।